अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम अनू खान एंड आई विल टीच यू द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। बच्चों, ये किताब आपने जो ख़रीदनी है, इसका राइटर सबसे पहले आप देख लें। इसका राइटर है द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग का सिकंदर हयात। ठीक है, सिकंदर हयात की किताब आप सब बच्चों ने ख़रीद लेनी है। तो हम इंट्रोडक्शन इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है, ऑडिटिंग क्या होती है। बेसिकली ऑडिटिंग आप लोगों ने पहले भी ये वर्ड पढ़ा होगा। ऑडिट का मतलब होता है परखना, चीज़ को चेक करना कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है आया वो सही है या गलत है। मतलब कि हमने ये देखना है कि जितनी भी हमारी जर्नल एंट्रीज आएंगी ना, कि अकाउंटिंग का जितना भी प्रोसेस होता है वो हम ऑडिटिंग में देखते हैं। ठीक है, ऑडिटिंग में देखने से मुराद ये होता है कि अकाउंटिंग जितनी हमने की है बिज़नेस में, जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं, आया वो सही हैं या गलत हैं। अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया है तो उसको देखना, फिर फ्रॉड के डिडक्शन करना, या कोई एरर है या कोई मिस्टेक की गई है अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई जो मिस्टेक हुई है, उन सबको सही करना जो है वो ऑडिटिंग कहलाता है। ठीक है, द वर्ड ऑडिट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडायर। ठीक है, अडायर से ये वर्ड निकला है, विच मीन्स टू हेयर, यानी कि सुनना, जानना, देखना, परखना। In the good old days, whatever the properties or the concern with the suspecting of frauds, certain people were appointed to hear the verbal evidence of transaction of barter system, etc., and to judge the facts. They heard points of view of those हु मेंटेन द अकाउंट्स। मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग में कि ऑडिटिंग जो लफ्ज़ है वो अडायर से निकला है। अडायर का मतलब होता है टू हेयर, यानी सुनना। मतलब कि पुराने वक्तों में ये होता था कि सारी बातें वर्बल होती थी, रिटर्न नहीं थी होती। बार्टर सिस्टम होता था, यहाँ कहीं ना कोई फ्रॉड निकल आता था, तो उस फ्रॉड को चेकआउट करने के लिए हम जो है वो किसी जज के पास जाते थे। ठीक है, सारे फैक्ट्स उनके सामने ज़ाहिर करते थे और उनको अपने सारे व्यूज़ बताते थे कि हमने ये एंट्रीज़ या ये हम लोगों ने अकाउंट्स को इस तरह से मेंटेन किया है। पुराने वक्तों में जिस तरह से होता था, उनको मेंटेन करने के लिए हमें अपनी बात जो है वो अगले बंदे को सुनानी पड़ती थी। ठीक है, तो पहले वक्तों में हमारे पास ना तो अकाउंटिंग सही तरह से थी, ना ही जो है वो उसको चेक करने का या उसमें जो है वो उनको परखने का कोई तरीका हमारे पास था। लेकिन अब जो है हमारे पास ऑडिटिंग जो होगी, उसमें हमने यही चीज़ देखनी है कि हम किस तरह से अकाउंट्स के जो फ्रॉड्स होते हैं उनको कैसे पकड़ा जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में हमने जो है इस बुक में सिर्फ यही देखना है कि कहाँ एरर्स हैं, कहाँ जो है वो फ्रॉड्स हैं, हमारे बिज़नेस की क्या वैल्यू है, हम हमारे बिज़नेस का जो है वो किस तरह से हम लोगों ने सारे सिस्टम को मेंटेन करना है, अगर कोई मिस्टेक होगी उसको कैसे क्लियर करना है। फ्रॉड से मुराद ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे एसेट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम कम बताते हैं ताकि हमारे पास जो है वो टैक्सेस जो हैं वो बहुत कम लगे, या हम अपने अकाउंट्स को, या बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने प्रॉफिट को छुपा लेती हैं, अपने पूरा जो है वो जितना मुनाफा है, जितना रेवेन्यू जनरेट करती हैं वो प्रॉपर तौर पर पूरा नहीं दिखाती। आप लोगों ने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस पढ़ा था, उसमें आपने ये देखा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, इसमें शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब शेयर होल्डर्स आपको पता है कि वो बेसिकली बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो जस्ट अपना शेयर, अपना हिस्सा जो है वो कंपनी में देते हैं, और कंपनी वाले जो हैं वो उसी शेयर का उनको प्रॉफिट दे देते हैं। लेकिन कंपनी में क्या सिस्टम चल रहा है, कितना मुनाफा कमाया जा रहा है, कितना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाज़ कुछ डायरेक्टर्स ऐसा भी करते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वो कम जो है वो बताते हैं। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, जब प्रॉफिट को कम बताएंगे तो उस प्रॉफिट को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे। मतलब कि डायरेक्टर्स हैं, अगर 1 लाख रुपया कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो वो 80,000 बताते हैं। ठीक है, यानी कि वो पूरा प्रॉफिट नहीं बताते ताकि शेयर होल्डर्स को कम जो है वो डिविडेंड देना पड़े। तो इस तरह से फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए, परखने के लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक बंदा हायर करते हैं। वो बंदा जो है वो जाके उनके अकाउंट्स को चेक करता है, उनके सारे सिस्टम को देखता है, जितनी एसेट्स खरीदे हैं, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी देखता है, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह देखता है, उन सबको मेंटेन करता है।
और फिर बाद में असल हक़ाइक़ जो है वो शेयर होल्डर्स के सामने ला के रखता है। उसमें ये बताता है कि इस कंपनी ने इतना इतना मुनाफा कमाया है, इतना इतना डिविडेंड वो दे रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स जो है बेसिकली ख़ुद तो इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनको बिज़नेस का कुछ पता नहीं होता। वो सिर्फ यानी कि जो बिज़नेस जिसमें चला रहे हैं, जिस कंपनी को सके डायरेक्टर्स देख रहे हैं, डायरेक्टर्स के अलावा उनको कोई और नहीं देखता है। इसलिए शेयर होल्डर किसी बंदे को बेचते हैं, वो इन सब सारी चीज़ों को देखने के लिए कि किस तरह से कंपनी चल रही है, आया इसको कितना मुनाफा हो रहा है, और ये ईमानदारी से जितना भी मुनाफा हो रहा है क्या उतना ही हमें प्रोवाइड कर रहे हैं या कम दे रहे हैं। इन सबको देखने के लिए जो बंदा भेजा जाता है वो बंदा ऑडिटर कहलाता है, और वो जितने भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है वो सारा का सारा ऑडिटिंग में आता है। ठीक है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई चीज़ खरीदी, हमें लेट्स सपोज कोई फर्नीचर खरीदा है, तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो फर्नीचर की वैल्यू लिखी हुई है कि जी वो हम लोगों ने 50 लाख का ख़रीदा है, तो ऑडिटर जाके कहेगा कि पहले मुझे इसकी रजिस्ट्री या इसकी रसीद दिखाओ जहाँ से आपने ये चीज़ ख़रीदी है, ताकि हमें ये कंफर्म हो सके कि जितने का आप बता रहे हो क्या उतने का ही ख़रीदा है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं ना कि कम चीज़ जो है वो मतलब कि चीज़ महंगी ख़रीदी होती है सस्ती बता देते हैं, या सस्ती ख़रीदी होती है तो महंगी बता के ख़ुद जो है वो पैसा हड़प करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के भी लोग फ्रॉड करते हैं। तो ऐसे फ्रॉड को मेंटेन करने के लिए जो ऑडिटर होता है वो इन सब सारी चीज़ों को, सारे बिज़नेस को जो है वो देखता है। ठीक है, तो ये बड़े लेवल पे जो बिज़नेस होते हैं उनके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ऑडिटर को हायर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन द मेथड ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स वर दस वेरी सिंपल, यानी कि पहले दौर में मेथड जो अकाउंट्स का था वो बहुत सिंपल था। द साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी स्मॉल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत स्मॉल थी, छोटी थी। एंड विद द लिटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल, उनके पास सरमाया भी बहुत कम होता था, ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होती थी, यानी कि ज़्यादा काम का बर्डन नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे ही वक्त गुजरता गया बिज़नेस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आती गई, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशंस होती गई, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती गई, लोगों ने सरमाया ज़्यादा से ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया। तो ज़्यादा सरमाया लगाने की वजह से जो है वो ज़्यादा सिस्टम को देखने के लिए हमें जो है वो ऑडिटिंग का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें हम फ्रॉड्स को जो है वो देखते हैं। अब जो बात मैंने आपको सही समझाई है वो निचले इंट्रोडक्शन के टॉपिक में बताई गई है। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बॉर्ड इन द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्टीम पावर, empowered facilities and the better means of communication. This result in द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, जॉइंट स्टॉक फॉर्म की बिजनेस की जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कंपनीज़ हैं, आपको मैंने I2B के बारे में जो रेफरेंस दिया है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो सारा इसमें जो है वो बताया गया है। उसको कंट्रोल करने का सारा सिस्टम इसमें देखा जाता है। तो लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स अपना कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑफ दीज shareholders who have invested their money would naturally be interested in working knowing the financial position of the company, यानी कि शेयर होल्डर ने जब पैसा अपना कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसकी पोजीशन जानने के लिए कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करते हैं। दिस ओरिजिनेट द नीड ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन हु चेक द अकाउंट्स एंड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि कंपनी का बंदा नहीं होता, कंपनी के बाहर का बंदा बुलाया जाता है, जो कि सारे अकाउंट्स को चेक करता है और रिपोर्ट्स देता है शेयर होल्डर्स को अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि हमारा पैसा जहाँ पे लग रहा है हम उसकी इन्वेस्टमेंट देखें कि वो सेव हो रही है या नहीं हो रही। तो ऐसे पर्सन को, जो पर्सन जाके अकाउंट्स को देखता है, मेंटेन करता है, उसको ऑडिटर कहा जाता है। तो अकाउंट की मेंटेनेंस के लिए, अकाउंट्स की एग्जामिनेशन के लिए, अकाउंट होल्डर्स के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको मेंटेन करने के लिए इसमें एसेट्स आ जाते हैं, एक्सपेंसेस आ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि टोटल जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स आप लोगों ने पिछली जितनी भी अकाउंटिंग में पढ़े हैं उन सबको चेकआउट करने के लिए जो है वो ऑडिटिंग होती है, जो कि सारे बिजनेस को परखती है। आगे इसकी डेफिनेशन है, ऑडिटिंग इज़ द कंसर्न विद द वेरिफिकेशन। ऑडिटिंग जो है वो किससे कंसर्न है? वेरिफिकेशन से है ऑफ द अकाउंटिंग डाटा। जो भी अकाउंटिंग डाटा है उसको वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि जो बात बयान की जा रही है आया वो सही है या गलत है, उसको चेकआउट करना, उसकी एग्जामिनेशन करना जो है वो वेरीफाई कहलाता है। विद द डीमिंग द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, उनको देखना जो है वो हमारे पास कहलाता है अकाउंटिंग ऑडिटिंग। अच्छा, इन सिंपल वर्ड
सिंपल वर्ड की जो है अकाउंटिंग की ऑडिटिंग की जो डेफिनेशन है वो देखें। ऑडिटिंग इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बाय अ क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट पर्सन ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर एविडेंस, ठीक है, टू एक्सप्रेस द ओपिनियन एंड द ट्रूथ ऑफ फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग एक ऐसी एग्जामिनेशन है, एक ऐसा इम्तिहान लिया जाता है कि इनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, जो कि क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट पर्सन लेता है। क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट पर्सन से मुराद एक ऐसा बंदा जो किसी के भी अंडर काम नहीं करता, एक बाहर का बंदा आके चेक करता है। इसकी आसान एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि जिस तरह से कॉलेजेस में अक्सर बाहर के लोग आके विज़िट करते हैं कि हमारा कॉलेज सिस्टम कैसा चल रहा है, तो अब वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से कोई भी अकाउंट जो है वो निकाल के देख सकते हैं। वो क्यों देखते हैं? ताकि जिन्होंने जो है वो यहाँ पे क्लास शुरू करवाने की इजाज़त दी है, वो देखना चाहते हैं क्या उसी मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं वो ऑडिटर के तौर पे ही काम करते हैं। वो आके इंडिपेंडेंटली हर पर्सन से पूछ सकते हैं, हर एविडेंस को देख सकते हैं, हर चीज़ को देख के तो वो अपने मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट निकाल के जो ट्रूथ एंड फेयर रिज़ल्ट है वो जाके यूनिवर्सिटी में पेश कर देते हैं कि जिस तरह से आपने कहा था ये सिस्टम वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल अगर आप में ऐड कर लें तो आपको ऑडिटिंग की क्लियरली समझ आ जाएगी। लिखा हुआ है ना, इन द डिपेंडेंट पर्सन ऑन द बेस ऑफ द प्रॉपर एविडेंस। हर चीज़ की एविडेंस वो मांगते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सन है, ठीक है ना, एक इंडिपेंडेंट पर्सन यानी कि ऑडिटर गया है किसी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो उन्होंने देखा है कि फर्नीचर ख़रीदा है या बिल्डिंग ख़रीदी है या हमने लैंड ख़रीदी है, तो वो कहेंगे कि इसकी रसीद लेकर आएँ, मुझे दिखाएं, इसकी रजिस्ट्री दिखाएं, किसके नाम पे है, इसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, वो सारा कुछ ज़ाहिर करें, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर एविडेंस जो है वो रिटर्न फॉर्म में चेक करेगा एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, और अपनी राय देता है। राय क्या देता है कि जी हाँ ये कारोबार सही चल रहा है या नहीं चल रहा, उसकी राय जो है वो उसमें बयान की जाती है। एज वेल एज ट्रूथ एंड फेयरनेस, ट्रूथ यानी कि हकीकत के मायनों में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको बयान करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन था ऑडिटिंग का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी फीचर्स और इनके करैक्टरिस्टिक्स करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।